हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमटी इन्फो ट्रेडिंग में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ चीज़ें कवर करेंगे। बेसिकली टर्मिनल के अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोग ये टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बेसिकली। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली टर्मिनल इन ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या होते हैं हमारे। उसके अंदर हम लोग कुछ टॉपिक्स है जो आपको मैं बताता हूँ। ये जो हमारे टॉपिक्स है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये हमारे हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे ट्रेडिंग टर्मिनल क्या होता है। हम लोग ऑर्डर टाइप एंड पोजीशन टाइप देखेंगे। ट्रेडिंग टर्मिनल में आप बाय और सेल शेयर कैसे करेंगे, आप वॉच लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, आप बीड एंड आस्क प्राइस क्या होता है बेसिकली। ये जो 5 टॉपिक है हम लोग मेन जो है यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि बेसिकली है क्या। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओके, तो हाँ, ऑर्डर टाइप एंड पोजीशन टाइप क्या होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर आप देखेंगे ये जो 3 जो ऑर्डर टाइप हैं, ये हमको समझना जरूरी है। इसका कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली एम आई एस ऑर्डर क्या होती है, एम आई एस ऑर्डर मतलब क्या होती है, जो कि मैंने पहले बताया था वीडियो में कि आपने सेम डे में, मतलब आज ही लिया और आज ही आपको क्लियर करना पड़ता है, मतलब इंट्रा डे के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग इंट्रा डे के लिए। ये मार्केट 3:30 से पहले ही अगर आप लिए होगे तो 3:20 के ही टाइम में ये मार्केट आपको, ये एम आई एस ऑर्डर है वो सेल हो जाता है। मतलब अगर आपने एम आई एस ऑर्डर कोई मतलब लगाया है चाहे बाय और सेल का, वो 3:20 के पहले ही वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है। ओके, इसे हम लोग कहते हैं एम आई एस ऑर्डर। दूसरी जो चीज़ है सी एन सी ऑर्डर, कैश एंड कैरी। फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी ऑर्डर फॉर एग्जांपल एक दिन से ज़्यादा, मोर देन 1 डे, आपको ले लेना है, समझो आप 2 दिन के लिए ले सकते हैं, आप 4 दिन के लिए ले सकते हैं, या तो आप मोर देन मंथ के लिए भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप को जो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं वो कैश एंड कैरी, जो कि हमारे स्टॉक्स में होती है। आपका हमारा जो इक्विटी स्टॉक जो होती है ना, जो शेयर होती है उसकी में होती है। और तीसरा जो होता है एन आर एम ऑर्डर, जिसे हम नॉर्मल ऑर्डर भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये जो नॉर्मल ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्डर जो टाइप होती है ना, ये भी कैश एंड कैरी जो है उसी के तरह से ही ये नॉर्मल होती है, बट वो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए होती है, मतलब वो स्टॉक्स के लिए नहीं होती है। उसको भी आप फ्यूचर में कैरी कर सकते हैं, मतलब मोर देन 1 डे के लिए इंडेक्स में। ओके, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं टर्मिनल में हम लोग जाके कि क्या होते हैं फॉर एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको, चलिए मैं ये चीज़ बताता हूँ। ओके ओके चलिए। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप लॉगिन करते हैं, ओके फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये अपना हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा डैशबोर्ड है, मतलब हमको दिखेगा यहाँ, ये हमारा डैशबोर्ड होता है। इसमें आपके फंड दिखेंगे, कितना मार्जिन अवेलेबल है, यहाँ पे अगर कुछ होल्डिंग रहेगी तो दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपके ऑर्डर दिख जाते हैं, यहाँ पे आपकी होल्डिंग दिख जाती है, यहाँ पे आपकी पोजीशन दिख जाती है, यहाँ पे बिट्स दिख जाते हैं, यहाँ पे फंड दिख जाते हैं। आप फंड को यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ओके, और ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है ये वॉच लिस्ट होती है। अभी ये जो वॉच लिस्ट है, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे वॉच लिस्ट जो टोटल होती है हमारे पास 7 वॉच लिस्ट होती है। मतलब आप 7 वॉच लिस्ट के अंदर आप वॉच लिस्ट है ना वॉच करने के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनिशियली टाइम में देखेंगे तो वॉच लिस्ट पूरी आपकी एम्प्टी रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको वॉच लिस्ट में कुछ ऐड करना है, यहाँ पे कुछ आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टॉक को ऐड करना है, फॉर एग्जांपल TCS के शेयर को मुझे ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा प्लस ऑप्शन। तो भी आप देखेंगे कि जो वॉच लिस्ट में आपने ऐड किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के अगर इस एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं TCS में क्लिक करता हूँ, तो अभी हाँ जो मैंने आपको बताया था एम आई एस ऑर्डर, अभी आप देखेंगे अगर फॉर एग्जांपल मैं बाय करता हूँ यहाँ पे। ओके, ये देखिए एम आई एस ऑर्डर, फॉर एग्जांपल आप कोई क्वांटिटी परचेस करते हैं, वो भी धीरे धीरे करके आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा कि कोई शेयर बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं इन डिटेल में। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे TCS के फॉर एग्जाम्पल शेयर है एम आई एस का, आप देखोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे CNC देख सकते हैं जो कैश एंड कैरी, और धीरे धीरे करके फिर आपको फिर हाँ, तो फिर ये चलिए अभी ये जैसे एक आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एम आई एस क्या होता है, CNC। ओके, चलिए अभी आगे सेशन हम लोग समझते हैं कि बेसिकली बाकी टॉपिक हम लोग कवर करते हैं कि क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जाके, हाँ हाँ, अब हमारा जो अगला टॉपिक बनता है और हमारे मार्केट ऑर्डर, तो फ्रेंड्स वो इस आपको कवर करते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर या तो कवर ऑर्डर क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है। मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि कोई भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल मैंने कोई शेयर परचेस किया, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू अभी 300 रुपये है। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी समझो मार्केट की प्राइस अगर 300 रुपये चल रही है, तो जैसे मैं मार्केट पर क्लिक करूँगा वो 300 रुपये पे बाय हो जाएगी हमारे लिए। ओके, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर फॉर एग्जांपल अभी कोई प्राइस 300 भी चल रही है,
बट मुझे वो परचेस करना है 298 रुपीज़ पे, 298 पे परचेस करना है। तो जब भी मैं स्टॉक पे ये लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा, मतलब उसमें ऑप्शन आता है कि 298 पे बाय करना है, तो उस जो वो जो है उस पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो बाय या सेल 290 रुपीज़ पे आपकी हो जाएगी। ओके ओके। फिर अगला भी हम लोग समझेंगे कि बेसिकली हाँ, ये अब हम लोग समझेंगे कि स्टॉप लॉस मार्केट, हम लोग ये चीज़ स्टॉप लॉस मार्केट क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स चलिए एक एग्जांपल हम समझते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप कोई एक स्टॉक खरीदे जिसकी वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है, बट आप चाहते हैं कि स्टॉक अगर की वैल्यू अगर 95 रुपीज़ के नीचे जाए तो मैं वहाँ से एग्जिट कर लूँगा, मतलब मुझे उससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं लेना है, मेरे 95 के नीचे जाने की कैपेसिटी नहीं है। ओके, तो उसमें जो होता है फ्रेंड्स, आप लिमिट लगा सकते हैं कि आप 95 में है। और दूसरा जो ऑप्शन इसमें ये आता है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये से 120 रुपये गई, 120 रुपीज़ गई, तो आप वहाँ पे 120 रुपीज़ का ही स्टॉप लगा के आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको 20 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इसे हम लोग करते हैं स्टॉप लॉस और लिमिट मार्केट। तो इसको हम समझेंगे इन डिटेल में आगे जाके। ओके, अब तीसरा जो फ्रेंड्स होता है वो हमारा होता है कवर ऑर्डर। तो कवर ऑर्डर मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल कवर ऑर्डर को हम समझते हैं। कवर ऑर्डर क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये में। ओके, तो कवर ऑर्डर में फ्रेंड्स क्या होता है कि अभी कोई स्टॉक खरीदोगे ना, फॉर एग्जांपल आप मार्केट ऑर्डर में कर दो या लिमिट ऑर्डर में करो, उसमें आपको स्टॉप लॉस जो होते हैं ना, वो चीज़ें मैंडेटरी होती है, आपको ऐसे लगा के चलना पड़ता है। तो उसे हम कहते हैं कवर, ताकि उसमें लॉस ना हो। तो फिर कवर ऑर्डर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं हम लोग। और तीसरा जो होता है आइसबर्ग ऑर्डर, ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसबर्ग ऑर्डर जो होती है ना, ये बड़ी क्वांटिटी के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल लार्ज क्वांटिटी में आप कोई परचेस कर रहे हैं, जो कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं या तो आप बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कवर ऑर्डर को, आइसबर्ग को समझने के लिए समझो मैंने 3000 क्वांटिटी की एक स्टॉक परचेस किया। ओके, 3000 क्वांटिटी का मैंने 3 लाख किया, मतलब अगर समझो फॉर एग्जांपल अभी आपके कोई चाहे आप एफ.एन.ओ में कुछ भी करते हैं तो आपकी जो लिमिट जो होती है मोर देन 900 की नहीं होती है। ओके, तो फॉर अंडर 900 को आपको डिवाइड करना है 3000 में, या तो डिवाइड करना है, तो आप इसको कौन से वे में करेंगे, आप 4 लाख में डालना पड़ेगा आपको, तो ये आपको 4 लाख में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या ऐसा होता है ना, इसमें ना आपका कॉस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 लाख में की है तो आपकी 900 क्वांटिटी जो पहले होगी, जो मार्केट प्राइस पे होगी या तो लिमिट होगी, वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो 1 बाय 1 फॉर एग्जांपल पहला ऑर्डर होगा आपका ये 900 का, दूसरा जो ऑर्डर होगा आपका 900 के बाद वाला होगा, तीसरा जो होगा वो 900 के बाद वाला होगा, जो रिमेनिंग जो होते हैं वो चौथे लेग में जाएंगे। तो ये 1 बाय 1 जाएगा। तो इसमें क्या कॉस्ट पे होता है, इसके कॉस्ट जो आपका है वो रिड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल जो उस टाइम में जो मार्केट प्राइस होती है उस या तो लिमिट प्राइस होगी, फॉर एग्जांपल मेरी स्टॉक की प्राइस चल रही 100 रुपये में, तो मैंने समझो पहला लेग डाला तो 100 रुपये 101 रुपये में समझो हुआ, तो 101 रुपये में बाय होगा। और सेम जैसे दूसरा लेग होगा तो दूसरा लेग समझो 103 पे हुआ तो 103 पे बाय होगा। तो इसे कहते हैं हम लोग आइसबर्ग ऑर्डर। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि अगला ऑर्डर क्या है हमारा। अगला ऑर्डर जो है एएमओ ऑर्डर, जो कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब आप मार्केट चालू होने के पहले बिफोर में आप इसे एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट चालू है 9:15 को, तो आप 9 बजे के बाद 9 बजे के पहले इसको प्लेस कर सकते हैं, मतलब जब भी मार्केट होगा तो ये चलिए हम लोग धीरे धीरे करके ये भी देखेंगे होता क्या। चलिए हम लोग समझते हैं इसको टर्मिनल में जाके। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टॉक परचेस किया, अभी मैंने समझो टीसीएस के स्टॉक परचेस कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल आपको टर्मिनल में बता रहा हूँ कि कोई स्टॉक को परचेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी टीसीएस की प्राइस अगर देख रहे हैं, अब ये मार्केट के हिसाब से टीसीएस की प्राइस क्या चल रही है, अभी आप देखेंगे 4,107 रुपये चल रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस के यहाँ पे 2 क्वांटिटी परचेस कर दी, एग्जांपल बता रहा हूँ। इसमें ऑप्शन आती है, आपको लिमिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 4,105 है, मैं यहाँ पे लिमिट भी ला सकता कि 4,102 पे परचेस करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देता है, ये लॉन्ग टर्म में भी है, सीएनसी में। तो चलिए हम लोग एमआईएस में करते हैं। अभी एमआईएस में मैं करता हूँ, तो अभी समझो टीसीएस की मैंने 2 क्वांटिटी परचेस कर दी मार्केट प्राइस में। अभी आप देखेंगे ये यहाँ पे मार्केट प्राइस में टीसीएस के हम लोग ने 2 क्वांटिटी परचेस कर दी। अभी फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि अभी जो ये मार्केट प्राइस में हमारा जो ये बाय हुआ है, ये हमारा एवरेज प्राइस है 410, और ये हमारे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कौन से ट्रेड प्राइस अभी चल रही है मार्केट में, तो जो भी फ्लक्चुएशन होता है और वो दिखेगा, और आपको जो भी पोजीशन है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वहाँ पे आपको दिखता है। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी जाके, और अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्स में जाके देखेंगे, फॉर एग्जांपल टीसीएस के आप ऑर्डर देखेंगे, तो टीसीएस के अगर आप ऑर्डर देखते हैं तो जो मैंने परचेस की थी, फॉर एग्जांपल मैंने टीसीएस परचेस की थी,
ये क्या 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 प्रोडक्ट में हुआ है, ये एमआईएस में बाय हुआ है। कितनी क्वांटिटी हमने किए थे, 2 क्वांटिटी की थी। हमारा एवरेज प्राइस क्या हुआ जब बाय किए थे, तब ये हमारी एवरेज प्राइस हुए और इसका स्टेटस है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम चीज़ अभी फॉर एग्जांपल अगर आप पोजीशन में जाते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस हो, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसका स्टॉक का प्राइस अभी देख रहा हूँ, ये 4103 चल रहा है, तो ये हमको इतना लॉस हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ है, हम लोग को अभी जस्ट इसको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन भी आता है, मतलब एग्जिट करने के लिए डायरेक्टली एग्जिट कर सकते हैं आप यहाँ से। चाहे तो आप यहाँ पे ऑप्शन कर सकते हैं, चाहे मार्केट में आप एग्जिट कर सकते हैं, चाहे लिमिट में कर सकते हैं कि मुझे 4106 में जाएगा तो ही, मतलब 4106 में जाएगा तो ही हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिमिट डाल सकता हूँ। चाहे इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में भी, हाँ सॉरी, हम लोग ने CNC नहीं लिया ना, इसके लिए CNC का ऑप्शन ही नहीं देगा। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर सकते हैं कि इतनी में ज़्यादा स्टॉप लॉस ना लूँ। अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे ये जो स्टॉप लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग देखेंगे, आप देखिएगा कि ये हमने स्टॉप लॉस सिलेक्ट किया तो ये हम लोग ऑप्शन आता है कि यहाँ पे कितने पे ही कितना स्टॉप लॉस जाएगा, कितना जाएगा, वहीं पर ही ट्रिगर होना। अभी आप स्टॉप लॉस इन द मार्केट करेंगे, ये जो ऑप्शन आपको आ रहा है, तो आपको ये जो आपने प्राइस जो डालेंगे, मतलब जब मार्केट उसके ऊपर जाएगा, मतलब उसके ऊपर जाएगा, तो जो प्राइस जो होगी उसके ऊपर ये प्राइस में आपको एग्जिट कर देगा। तो ये जो है होता है स्टॉप लॉस। चलिए तो फिर हम अभी जो हम लोग शेयर जो है जो हमने बाय किया है इसको अभी एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, या तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके मार्केट के प्राइस में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे यहाँ पे सेल हो गया। अभी आप जाएंगे यहाँ पे देखेंगे तो TCS की शेयर देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगी ये सेल हो गया, ये एमआरएस में हुआ 2 क्वांटिटी हुई और कितने प्राइस पे सेल हुई, और जो भी उसका प्रॉफिट और लॉस जो रहेगा वो आपको यहाँ पे पोजीशन में दिख जाएगा। होप फ्रेंड्स ये आपको आप देखेंगे प्रॉफिट लॉस, इसमें 3 रुपये में प्रॉफिट लॉस हुए, वो आपको मुझे पोजीशन दिख रहे हैं। फ्रेंड्स होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए फ्रेंड्स अभी समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट, जो अगला टॉपिक जो है हमारा बिड एंड आस्क प्राइस। तो बेसिकली बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है, तो बेसिकली ये जो बिड एंड आस्क प्राइस का जो टर्म होता है ना, ये क्या होता है, जो बेस्ट पोटेंशियल इन द प्राइस दैट बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट प्लेस आर विलिंग टू ट्रांजेक्ट। मतलब क्या होता है बिड एंड आस्क प्राइस को हम लोग अगर सिंपल टर्म में समझे तो प्राइस जो बायर्स है, किसको ज़्यादा प्राइस जो बायर्स, मतलब जो विलिंग टू पे, मतलब बायर्स इसमें फॉर एग्जांपल बिड इज़ क्या होता है, बिड इज़ द मैक्सिमम प्राइस अ बायर इज़ रेडी टू पे फॉर अ शेयर इन द स्टॉक इन द एक्सचेंज। मतलब जो कि स्टॉक की जो मैक्सिमम प्राइस होती है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक कोई भी देख रहे हैं तो उसकी जो मतलब मैक्सिमम प्राइस क्या, फॉर एग्जाम्पल शेयर अगर चल रहा है आपका 110 रुपये मैक्सिमम, तो उसमें जो होती है ना, जो मैक्सिमम प्राइस है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी। और आस्क इज द लोएस्ट प्राइस है सेलर इज विलिंग टू पे, मतलब जो लोएस्ट प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक की लोएस्ट प्राइस है 90, तो वो आपको टॉप पे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप एग्जाम्पल में मैं समझता हूँ, एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझेंगे यहाँ पे, अभी आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल TCS की ये शेयर की एग्जाम्पल मैंने डाला है, ओके। तो ये आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, ये जो है देखिए जो हाई जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल मैं बायर के दिल देख रहा हूँ कि इतने सारे जो बायर है उतने हाईएस्ट प्राइस में इसको परचेस करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इसमें कितनी क्वांटिटी परचेस हो रही है, मतलब एक जन ने 2 क्वांटिटी ली है, ओके। यहाँ पे 4 लोग ने 120 क्वांटिटी ली है। तो जो हाईएस्ट होता है, जो हाईएस्ट प्राइस होती है, समझो 449145 है, ये यहाँ पे दिखता है। और आस्क प्राइस क्या होता है, जो कि लोएस्ट प्राइस होती है, फॉर एग्जांपल इसकी लोएस्ट प्राइस है, मतलब सेलर जो होते हैं, तो उसमें उसको वो भी कैसे कि टोटल जो टॉप 5 होते हैं वो आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल 415 इसकी लोएस्ट प्राइस है सेलिंग के लिए, तो वहाँ पे उसकी जो ऑर्डर है वहाँ पे उसको आपको दिखेगी, देखिए 41199.95 है। तो जो लोएस्ट होती है वो पहले आपको दिखेगी, उसके बाद में 1 बाय 1 मतलब जो सेलर है, मतलब सेलर वो चाहते हैं कि उतना अमाउंट में ही वो शेयर करे, तो जो भी जो लोएस्ट होता है वो आपको टॉप पे दिखेगी। इसको एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं टर्म मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने समझो TCS की शेयर जो मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने TCS की शेयर है, मैंने 4119.40 इस मतलब ये लिमिट लगा दी मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने लिमिट लगा दी और मैंने यहाँ पे इसकी 5 क्वांटिटी ले ली, ओके। तो मेरी जो एक ऑर्डर है, तो फॉर एग्जांपल अभी ये जो अगर मैं 5 लगाता हूँ, ये लिमिट पे लगाते हैं हम लोग, तो ये जो एक ऑर्डर है यहाँ पे हमको ये 2 दिखेगा, और ये जो 5 ऑर्डर है वो यहाँ पे क्वांटिटी हमारी ऐड हो जाएगी, टोटल मतलब 1 है और ये यहाँ पे तो 6। मतलब अगर मैं कोई स्टॉक परचेस करता हूँ लिमिट में लगा के, तो वो हमको यहाँ पे इस जोन में दिखेगी, और वो उसकी क्वांटिटी 2 हो जाएगी और यहाँ पे 6 हो जाएगी।
अगर मैं मार्केट प्राइस में करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट प्राइस में होता तो अभी जो सबसे ज़्यादा चल रही है तो इस प्राइस इसके अंडर वो ऑर्डर ऐड होगी। हो फ्रेंड्स, ये आपको टर्म समझ रहा है, जस्ट सिंपल टर्म में। तो बेसिकली बिड एंड आस्क यही होता है। अभी चलिए हम लोग देखते हैं टर्मिनल में जाके इस चीज़ों को सिंपल टर्म में समझते हैं। अभी फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे अभी आप देखेंगे बिड एंड आस्क प्राइस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो देखिए टीसीएस में जो हाईएस्ट प्राइस चल रहा है, जो बायर के लिए है, कितने क्वांटिटी के उसमें ऑर्डर पंच हो रहे हैं, कितना क्वांटिटी हो रहा है, कितने ऑर्डर पंच हो रहे हैं, एक ऑर्डर हो रहा है, कितनी क्वांटिटी हो रही है। तो जो सबसे हाईएस्ट होता है, जो बायर जिसके लिए करते हैं, वो वहाँ पे आपको टॉप में दिखेगी। और जो लोवेस्ट होता है, जो सेलर्स को सेल करना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। देखिए 3 ऑर्डर हो रहे हैं 6 क्वांटिटी में, तो ये आपको लाइव दिख रहा है, ओके। उसके अलावा आपको यहाँ पे ओपन एंड लो भी दिखेगा। आज का क्या ओपन है, टीसीएस का क्या ओपनिंग हुई थी, टीसीएस कितना हाई गया था, प्रीवियसली कल के डेट में टीसीएस ने क्या क्लोज किया था, कितनी वॉल्यूम में हो रही है, कितनी वॉल्यूम है, वो जो कि आपको बताया था वॉल्यूम है, कितनी क्वांटिटी में हो रही है। लेकिन लास्ट ट्रेड में इतनी क्वांटिटी हो रही है, लोअर सर्किट क्या है, अपर सर्किट क्या है, मतलब कितना ज़्यादा उसमें सर्किट लगा हुआ है, और लास्ट ट्रेडिंग मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन कितने बजे हो रहा था, और एवरेज प्राइस, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। फ्रेंड्स यही आपको समझाना चाहता। अब सेम चीज़ अगर आप देखेंगे, आपको कवर ऑर्डर और ये चीज़ ऑर्डर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अभी आप देखेंगे ना यहाँ पे ये आपको ये जो हाँ देखिए ये लॉन्ग टर्म सीएनसी है। फॉर एग्जांपल आपको इसको कैरी करना है लंबे टाइम के लिए, तो यहाँ पे मार्केट पे भी कैरी कर सकते हैं, यहाँ पे आप तो लिमिट में भी लगा सकते हैं, कितने लिमिट पे है। कवर ऑर्डर, अभी कवर ऑर्डर जो मैंने आपको बताया था, अभी आप कवर ऑर्डर में देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने 50 क्वांटिटी का कवर किया, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, जो कि आपको मैंने टर्म बताया था कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, ओके। अभी मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ, तो लिमिट में मेंटेन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने लगाया टीसीएस की प्राइस मुझे 5101 पे ही बाई करो, और इसको स्टॉप लॉस में लगा दिया समझो 4050 के नीचे। जब उसके नीचे आएगा तो ये मार्केट आपको इस प्राइस पे बाई होगी, और जब इसके ऊपर जाएगा तो वो आपकी प्रॉफिट होती है, और जब इसकी 4050 पे आएगा वो आपको पोजीशन को कट कर देगा, सेल कर देगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कवर ऑर्डर, ओके। अभी आप देखेंगे एएमए ऑर्डर, देखिए एएमए ऑर्डर भी आपको दिखेगा, मतलब जो मार्केट का प्राइस है उसमें आपको बाय करिए, मतलब जो भी मार्केट का प्राइस है वो आपको दिखेगी यहाँ पे मार्केट प्राइस में। लिमिट लगा सकते हैं आप, इसको लॉन्ग टर्म सीएनसी भी ले सकते हैं। और ये आपकी आइसबर्ग ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2000 की क्वांटिटी ली, जो कि आपको मैंने बताया था मार्केट में, तो कितने लेग्स में करते हैं, 900 के हिसाब से हम लोग 3 लेग्स में कर देंगे, तो आपको दिखेगा कि 667 क्वांटिटी आपको पर लेग में निकलेगा एज पर द आइसबर्ग, ओके। तो जो प्राइस में होगा वो हो गया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे लिमिट का ऑप्शन भी आता है, इसको भी आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो इसमें एमआईएस में होता है, तो ये जो है ना ये इन्वेस्टर के लिए होता है, मतलब जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, रिटेल जो इंस्टीट्यूशन होती है उनके लिए ये होता है। उसमें कितना मार्जिन लगता है ये आपको दिखेगा, कितना मार्जिन लगता है, उसके क्या चार्जेस होते हैं वो भी आपको देखेंगे यहाँ पे, पर ऑर्डर पे क्या चार्जेस हो रहा है, ओके। फ्रेंड्स ये जस्ट एक टॉपिक था, मुझे आपको बताना था। अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, तो आपकी और मेरी मुलाकात होती है अगले वीडियो में, ओके फ्रेंड्स, चलिए।